are watching Khabar Face to Face. महेंद्र एकेडमिक स्कूल में हर साल इंटर स्कूल कंपटीशन किया जाता है। इस साल भी महेंद्र एकेडमिक स्कूल में MCGM पी वार्ड द्वारा यहाँ पर डांस कंपटीशन रखा गया है, इंटर स्कूल कंपटीशन। हमारे साथ बीट ऑफिसर BO चंद्रकांत भंडारी जी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। भंडारी जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कब से ये स्टार्ट हुआ है जो पी वार्ड का हर जगह हर स्कूल में कंपटीशन होता है, और यहाँ पर अभी कितने स्कूल ने पार्टिसिपेट किया? ये ऐसे तो बहुत सालों से ये इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, यहाँ ऐसा ट्रेंड है। लेकिन मैं इस वार्ड में पिछले 1 साल से हूँ, अभी ये दूसरा साल है मेरा। तो हमारा ये इंटर स्कूल कंपटीशन आज का डांस इंटर स्कूल कंपटीशन है PN वार्ड में महेंद्रा एकेडमी स्कूल में। PN वार्ड में हमारे पास 65 स्कूल है, उनमें से 24 स्कूल उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो आज अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर, आज जो प्रोग्राम है ओनली डांस कंपटीशन का है? इंटर स्कूल कंपटीशन ऐसे अलग अलग थीम के ऊपर हम रखते हैं, उसमें से आज का जो प्रोग्राम है वो डांस का प्रोग्राम है। सर, कितने स्कूल ने पार्टिसिपेट किया, और ये क्या आगे चल के जोनल लेवल पे भी होगा या सिर्फ पी वार्ड में ही होगा? ये हमारे पास जो 22 वार्ड्स है उसमें मेरे पास 5 वार्ड है, 5वें वार्ड में से ये PN वार्ड है। तो ये वार्ड का इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है। ये 24 जो पार्टिसिपेंट है उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे करके नंबर 1, 2, 3 और कंसोलेशन प्राइज हम निकालते हैं। जो कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा वो कब जाएगा? उसके लिए अलग उसके लिए हम लोग हॉनर्स डे रखते हैं। हमारे अभी तक जितने इंटर स्कूल कंपटीशन हो गए वो उस दिन हम जो रिटायर्ड हेड टीचर या सिल्वर जुबलियन हेड टीचर उनका हॉनर करते हैं, और जो पार्टिसिपेंट जिनमें हर इंटर स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो आते हैं हम उनका फेलिसिटेशन करते हैं। जो स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हो, प्राइवेट प्लस बोथ पब्लिक स्कूल कंबाइन होती है? यहाँ पर वार्ड में प्राइवेट अनएडेड दोनों भी पार्टिसिपेट होते हैं। तो दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ स्कूल इसमें शामिल नहीं हुए तो उनके लिए क्या हो जाएगा? मतलब उनके अपना अपना कुछ अलग से प्रोग्राम होता है। अभी जैसे एनुअल डे का प्रोग्राम है कि किसी स्कूल में एग्ज़ाम है, किसी स्कूल में और कोई समस्या है, तो वो पार्टिसिपेंट नहीं हो पा रहे हैं, और कुछ जो एंट्री होती है वो डिले की है, तो इसका टर्म एंड कंडीशन होता है तो वो फुलफिल नहीं होगा, इसलिए वो रह गए। इस कंपटीशन से बच्चों में जो स्टूडेंट्स होते हैं कितना कॉन्फिडेंस पैदा होता है, कितना बेनिफिट्स होता है वो हमारे दर्शकों से? ये एक्चुअली हम पूरा जो कर रहे हैं इंटर स्कूल कंपटीशन केवल बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और उनके अंदर का जो टैलेंट है वो टैलेंट बाहर आने के लिए, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है उनको अपना टैलेंट शो करने के लिए। अभी स्कूल लेवल में हम करते हैं तो वो सब अवेयर होता है, लेकिन यहाँ पर अभी आज ये 24 स्कूल आए हैं, ये मालवनी से आए हैं, मालाड वेस्ट, अलग अलग जगह से आए हैं, और ये 24 स्कूल को इतना बड़ा हॉल प्लेटफॉर्म इतना मिल रहा है, तो उससे उनकी डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सर, इस तरह के जो पी वार्ड द्वारा कंपटीशन हर साल किए जाते हैं, इससे पेरेंट्स का क्या रिस्पांस होता है और जनता का रिस्पांस होता है? इसमें कुछ कोई कंप्लेन आती है या वो अच्छा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस? हमारे सब पेरेंट बहुत खुश है इस इंटर स्कूल कंपटीशन की वजह से, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनमें जो टैलेंट है, हमारी टीचर्स मेहनत लेके उनका टैलेंट बाहर निकल के ये थोड़ा सा स्कूल आवर के बाद भी उनके ऊपर बहुत मेहनत करती है, और वो बच्चे को बेसिक अच्छा से परफॉर्म करे इस तरह वो तैयारी कर रही है।
सर एक क्वेश्चन, जो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल होती है इसमें लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि हम अपने बच्चों को हमेशा प्राइवेट में ही एडमिशन कराएंगे, तो पब्लिक स्कूल से क्यों इतना बचती है पेरेंट्स? दोनों भी अपने अपने जगह पर ठीक है। पब्लिक स्कूल मतलब मुंबई पब्लिक स्कूल अगर जो आप बोल रहे हैं, तो वहाँ पर भी रिस्पॉन्स अच्छा है, काफ़ी बच्चे वहाँ पर भी हैं। और जो प्राइवेट में है, वो प्राइवेट में हो सके उनको वहाँ तक पता नहीं होगा, क्योंकि वो स्कूल जो नज़दीक नहीं होंगे, तो उसके वजह से प्राइवेट में आते हैं। दोनों भी अपना अपना स्कूल में अच्छा से परफॉर्म करते हैं। दोनों भी स्कूलों में मेरे पास मैं ये है मतलब बीएमसी एंड प्राइवेट स्कूल, तो दोनों की तुलना में आज के घड़ी में एजुकेशन क्वालिटी दोनों जगह में अच्छा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सर लास्ट में आप एज ए एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन इंस्पेक्टर। एजुकेशन इंस्पेक्टर, तो यहाँ की जो पी वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं इन पी वार्ड की जनता को यही मैसेज दूंगा कि अच्छा से एजुकेशन देने के लिए बच्चों के साथ पेरेंट उनका भी सहभाग होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो एनएपी उसमें जैसा ये बच्चा चाइल्ड फोकस है, चाइल्ड सेंटर है, तो टीचर और स्टूडेंट उसके अलावा अगर जो पेरेंट का सपोर्ट होगा, तो वो बच्चा उस बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चा डेवलप हुआ, बच्चा प्रोग्रेस किया, तो और अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन है कि देश प्रोग्रेस होगा, और अब हमारा देश बहुत लिटरेट हो जाएगा और आगे हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। पीएमसी द्वारा स्पोर्ट पे भी ध्यान दिया जाता है बच्चों के लिए, मैं फिर तुलना नहीं करूंगा बीएमसी स्कूल और जो मुंबई पब्लिक स्कूल और हमारे प्राइवेट के स्कूल, दोनों भी बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। हमें जो सर्कुलर जीआर आते हैं, वो जीआर सर्कुलर हम फॉलोअप करते हैं, और गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ महेंद्र एकेडमी की प्राइमरी टीचर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। टीचर आपका नाम बताएं, इंट्रोडक्शन दीजिए, और जो यहाँ इंटर स्कूल कंपटीशन लग रहा है, आप वहाँ पर देख रहे थे, कैसा लग रहा है? Myself Sujata Shetty. I am a head teacher of Mahindra Academy primary section. Today the program which has been organized in my school, P Northward Dance Competition, very good. The children are really performing very nice. Every school has taken equal practice, we can say, and they have given their time and effort for their children. So it comes a very beautiful day today. इसका कंपटीशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है स्कूल में और इंटर स्कूल में, और उसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? सी पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन फिर एग्जाम लिया जाता है टू जस्ट नो कि सम कैन डू बेटर एंड सम कैन डू नो बेटर देन देम ना, तो उनको कि मालूम पड़ता है कि हम कहाँ लेवल पे है, इसके लिए अदरवाइज नॉट टू जज द चिल्ड्रन। ये इसमें क्या एक बच्चों लोग को मोटिवेशन मिलता है व्हेन दे सी अदर स्कूल चिल्ड्रन परफॉर्मेंस ऑल्सो, तो वो बच्चों में एक एक्साइटमेंट देखते हैं कि हम कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेरेंट्स ऑल्सो एनकरेज करते हैं बच्चों को, तो ये से कॉम्पिटिशन्स बच्चों के लिए होना चाहिए। जब बच्चों में जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो आपको लगता है कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, तो स्कूल द्वारा ऐसा कुछ योजना है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, डांस हो या कोई भी कंपटीशन हो जिसमें बहुत अच्छा टैलेंट होता है उन बच्चों में? यस वी श्योरली ट्राई। मतलब हमको जब बच्चे को क्लास में पढ़ाने जाते हैं, वी कम टू नो कि ये बच्चा इसमें बहुत अच्छा कर सकता है। हर एक बच्चा से मतलब डांस नहीं कर पाएगा, या डिबेट होता है, क्विज होता है, तो वी नो कैसे बच्चे लोग को परफॉर्म करना है, वी ट्रेन देम अकॉर्डिंगली। और जब ऐसे कंपटीशन में जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एक तो बच्चों में मतलब बोल्डनेस आ जाता है, दे गेट कि हम कर सकते हैं ये चीज़ ना, तो ऐसे कॉम्पिटिशन से उनको बहुत फायदा होता है। कंपटीशन करने में कितनी तैयारियां करनी पड़ती है आप लोगों को? बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपने क्या क्या किया हो? अलग कंपटीशन व्हेन वी गॉट द सर्कुलर इन द मंथ ऑफ सितंबर, ऑल टुगेदर हम लोग के पास 11 कंपटीशन थे। तो पहले तो टीचर्स इंचार्ज करने पड़ते कि ये कंपटीशन आपके अंडर में आएगा, तो फिर वो टीचर्स बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, फिर हर एक टीचर अपने अपने लेवल से ट्राई करते हैं, एंड देन एवरी टीचर सपोर्ट ईच अदर कि मतलब चलो हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। बट फिर वो टीचर के ऊपर एक टास्क होता है कि व्हेन शी इज गोइंग
हाँ कुछ अच्छा करके दिखाए, तो फिर वो टीचर अपना जी जान लगा के कोशिश करते हैं। एंड ये जो अरेंजमेंट करने के लिए सर 1 महीना तो जाता है, पूरा सब बच्चों को करना, सबको जजेस इनवाइट करना है, मतलब अरेंजमेंट इट टेक्स टाइम ना, तो मज़ा आता है बट ऐसे कॉम्पिटिशन से। टीचर ये जो कंपटीशन होता है आज डांस का ओनली डांस है, तो अभी नेक्स्ट कब होगा पी वार्ड का कंपटीशन कब है? हाँ ये पीएन वार्ड का लास्ट कॉम्पिटिशन है सर। हाँ 11 कॉम्पिटिशन जो हुए थे ना सर, सितंबर मंथ से चालू हो गए थे। मतलब प्राइमरी है तो हम लोग क्या करते हैं, 1-1 महीने का मतलब देते हैं उनको टाइम, प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम लगता है ना छोटे बच्चों। तो दिस इज द लास्ट कॉम्पिटिशन ऑफ पीएन वार्ड फॉर दिस एकेडमिक ईयर 23। तो अभी नेक्स्ट ईयर से फिर स्टार्ट होगा अलग कॉम्पिटिशन। एज ए टीचर आप आखिर में पेरेंट्स और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो पेरेंट्स पी वार्ड के जितने हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितना फायदा ये पहुंचाता है कंपटीशन? See, I'll tell parents when we say the child has been selected for the dance ना, तो parents take the active participation, मतलब उनमें इतना आता है कि हम किससे आपको मदद करें, तो वो एक अच्छी बात होती है कि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ सीख रहे है ना। और इस तरह तो हमने पेरेंट्स के लिए भी कंपटीशन रखा था ताकि पेरेंट्स भी अपने आप को आगे लेके, जब बच्चों के साथ बोलते हैं ना वो भी साक्षर हो जाए। तो आई थिंक सो पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड दे गिव द इक्वल सपोर्ट फॉर अस फॉर दिस ऑल कॉम्पिटिशंस। So thank you parents from my side. थैंक यू वेरी मच। Thank you so much sir. हमारे साथ पी नॉर्थ वार्ड की कन्वीनर गीता वर्मा मैडम है, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये जो आपने यहाँ पर इंटर स्कूल कंपटीशन रखा है पी नॉर्थ की तरफ से, कितना आपने इस पे अरेंजमेंट में कितनी आपने तैयारियां की हमारे दर्शकों को? पहली बात तो ये कंपटीशन एक टीम वर्क है जिसमें पूरा टीम काम करता है। हम लोग मेन कन्वीनर हैं और हमारे साथ 9 सब कन्वीनर हैं। और जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे मेन पिलर हैं हमारे वीओ सर, तो प्रोग्राम का पूरा लिस्ट वो तैयार करते हैं, उनके आदेश पे हम उसको वर्कआउट करते हैं। तो ये 1 महीने का 1 दिन का काम नहीं है, ये पूरे साल का काम है। और जजेस किसको बुलाना है, कौन सी परफेक्ट फील्ड से बुलाना है, ये सब जो होता है वो हमें करना पड़ता है। सर ने जैसा बताया कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो कन्वीनर की होती है। आपने किस तरह से जिम्मेदारी को निभाया? आपके लिए होता है। यस, एज अ मेन कन्वीनर हमारे पीछे हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है मिस्टर आरजी राव, तो वो हमें गाइड करते हैं हर वक्त कि गीता मिस ये करना है, ऐसे करना है, तो हम हर चीज उनको पूछ के उसको फॉलो अप करते हैं। चाहे वो जजिंग का हो, चाहे वो कोई भी पर सिलसिला हो, वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक इजी टास्क नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट एज अ मेन कन्वीनर वी हैव टू डू समथिंग द बेस्ट। गीता जी, जिस तरीके से जी इस एज में होने के बावजूद भी आप सीनियर टीचर हैं, और जब सेंट पॉल का रिजल्ट आया था तो बच्चों के सिर्फ जुबान पे आप ही का नाम था, और मैंने अभी भी देखा कि आप पूरा अरेंजमेंट करती हैं, तो कैसे कर लेती है कि इतना जोश और जज्बा कहाँ से आता है? एक्चुअली स्पीकिंग ये मेरा पैशन है, बच्चों में रहना आई लव, और बच्चों के लिए मैं जीती हूँ, और मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि आखिरी सांस तक मैं बच्चों के लिए जीऊँ। तो जितना हो सके मैं बच्चों को देना चाहती हूँ मेरी तरफ से, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही हमारे सब टीम का जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। मेरे सब कन्वीनर बहुत अच्छे हैं, एज ए टीम वर्क हम लोग इतनी अच्छे से मैनेज करते हैं, जबकि पता है कि पी वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है और सबको साथ लेके चलना ये कोई मामूली काम नहीं है, सबको खुश करना भी पड़ता है। कभी कभी कुछ नाराज हो जाते हैं, प्राइज नहीं मिलता है तो उन्हें भी किस तरह हैंडल करना ये भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि फोन कॉल हमें ही आते हैं कि मिस बताओ ना हमें हमारे स्कूल को क्यों नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम थी। जजेस डिसीजन इज फाइनल।
ऐसा कभी डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है आपको? कोई स्कूल पार्टिसिपेट नहीं करता है, रीजन ये बताता है कि वहाँ पे जो कंपटीशन होता है अपने लोगों को प्राइज दिया जाता है, पार्शियलिटी का, ऐसा कुछ आपने फेस किया? नहीं, ऐसा तो हमने फेस नहीं किया, क्योंकि हम लोग फेयर जजमेंट रखते हैं। पहली बात, हमारे हर कंपटीशन में कोई भी कन्वेनर जज के आसपास नहीं जाता है। हम टोटल जज को ही डिसीजन लेने देते हैं। दिस इज माय प्रिंसिपल, क्योंकि हम अगर एक प्रिंसिपल लेके चलेंगे तो बच्चों में भी वही आएगा, करेक्ट। तो हम ये सोचते हैं कि डिजर्व जो करता है उसी को प्राइज मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा स्कूल हो चाहे किसी का भी स्कूल हो। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि भाई ये स्कूल को दो उसको नहीं। जज का जो डिसीजन वही फाइनल होता है, और वो ही इज द बेस्ट जज, तो हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही मैं सब स्कूलों को भी समझाती हूँ कि अगर आपको प्राइज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। और हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड है, और हमें ये कंपटीशन रखने का एक और फायदा होता है कि जो बच्चे पढ़ाई में होशियार नहीं है वो इस टैलेंट में जा सकते हैं। मेन मुद्दा ये होता है कि बच्चों को पता है कि मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे में स्किल है, जो NEP 2020 ने बेस रखा है, स्किल डेवलपमेंट। अगर बच्चा सब्जेक्ट में नहीं पढ़ता है तो उसमें क्या टैलेंट है? मे बी विल बी अ गुड कोरियोग्राफर फ्यूचर में, मे बी विल बी अ वेरी गुड सिंगर, और मे बी विल प्ले अ गुड इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। तो ये हमने ओपन फील्ड रखा है जिससे बच्चे अपने टैलेंट दिखाएंगे, और हम एज अ टीचर हम लोग गाइड करते हैं कि आपके बच्चा इस फील्ड में अच्छा है तो आप इसे इसमें ज्यादा आप उसे प्रोत्साहन कीजिए। दिस इज माय मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो, टू नो देयर चाइल्ड। यहाँ पर जज करने के लिए कितने लोग जज कर रहे हैं यहाँ पर? और हर कंपटीशन में हमारे 2 जज होते हैं। 2 जज आपस में पहले तो अलग अलग उनका मार्क्स होता है, फिर उन दोनों के मार्क्स को हम एक साथ जोड़ते हैं, और फिर उसका फाइनल रिजल्ट वही निकालते हैं बेस्ड ऑन द टोटल। सपोज सेम टोटल आया तो हमें उनको एक जैसा प्राइज देना पड़ता है, क्योंकि हमें किसी को घटा के बढ़ा के नहीं देना है। जो मार्क्स है वो ऑन पेपर होता है, तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि भाई ये ऑन पेपर इतने मार्क्स है या आपने उसको क्यों दिया जा रहा। देयर इज नो क्वेश्चन। तो सर के बारे में और जो BMC जो द्वारा होता है प्री नॉर्थ की तरफ से, उनके बारे में 2 लफ्ज हमारे दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो पी नॉट के मेन जो हैं, आज जैसे मैंने कहा हमारे BO जी हैं चंद्रकांत भंडारी जी, वो इतने एफिशिएंटली मैनेज करते हैं कि हमें हर चीज में कोई भी तकलीफ हो तो वो ही इज एवर रेडी। अभी आज 2 प्रोग्राम करके वो यहाँ आए, ही इज वेरी पंक्चुअल। तो ये जो इनकी क्वालिटी है, ऑब्वियसली हम लोग को इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो दिस इज द गुड पॉइंट ऑफ सर, वेरी पंक्चुअल एंड वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन। थैंक यू मैडम, हमसे बात करने। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। यहाँ पे जजिंग के लिए हम आए थे। ये महिंद्रा स्कूल ने टीचर ने हमको बुलाए थे। उन्होंने हमको एक टॉपिक दिया, जैसे इन्होंने कहा हमको एक टॉपिक दिया था फार्मिंग का, मतलब जो एक उसका टॉपिक पकड़ के करना है। तो यहाँ पे बच्चे कैसे होते हैं हमारे, जो कोरियोग्राफर सिखाते हैं वही पूरा आके यहाँ पे करते हैं, बट कोरियोग्राफर्स की भी एक जिम्मेदारी है कि बच्चों को बताओ हमारा टॉपिक क्या है, उसका कॉस्ट्यूम किस तरीके से होना चाहिए, जैसे पिनअप करना है बॉडी में, है ना, कैसे पिनअप करना है, मेकअप कैसे होना चाहिए, स्टेप्स किसी तरह से प्रैक्टिस करवा के लेने चाहिए। तो ये कोई समझता नहीं, खाली बस सिखा दिया और बच्चों को छोड़ दिया। तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, जो बोले वही करते हैं, है ना। तो आप बोला सर क्या थीम था आज के कॉम्पिटिशन? सर कनेक्टेड एक्चुअली थीम था फार्मिंग के बारे में। आपको फार्मर के कनेक्टेड मतलब उनके हैप्पीनेस और अलग अलग स्टेट के फार्मर्स के बारे में, या फिल्मी सॉन्ग तुम लोग ले सकते थे, बट लोगों ने क्या किया उसको कनेक्ट अदर एक टॉपिक, जैसे आजकल शिवाजी महाराज चल रहा है, अदर टॉपिक मतलब स्टार्टिंग आपने उससे किया, बट टॉपिक फिर आगे जाके उसको
एंड करना चाहिए तो वहाँ दूसरा एक टॉपिक ज्वाइन करके हाँ परफॉर्मेंस काफी अच्छे थे सर, बच्चे भी सब करने वाले थे, बट उनको जो टीचिंग का स्केल था वो टीचर्स के यहाँ कहीं थोड़ा सा 19-20 हो जाने की वजह से वो लोग पीछे हो गए। क्या कहना चाहते हो ट्रेनर को जिन्होंने बच्चों को ट्रेन किया है उनके? सर पहली बात, कोई भी अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो तो उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो। उन्होंने जो अगर टॉपिक दिया है तो उस टॉपिक को फॉलो करो। अगर आप कोई फोक डांसेस ले रहे हो तो उसके कॉस्ट्यूम क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसका थोड़ा सा स्टडीज करके फिर आप प्रेजेंट कीजिए सर, तो बेटर होगा। हाँ 28 था सर, और सभी बच्चों ने उतनी मेहनत की थी, तो किसी पे गलत हम हमारे वजह से कहीं गलत रिजल्ट ना निकले, इसलिए छोटे छोटे मार्क्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हमको देखकर रिजल्ट निकालना पड़ रहा था, तो दोनों के मार्क्स कंबाइन करना, फिर उसमें से एवरेज निकाल के थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा था सर। वैसे तो देखने गए तो परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल देखने जाएंगे तो हम लोग का जो उन्होंने बैकग्राउंड पूरा प्रेजेंट करके सीनरी शेतकरी एंडी शिवाजी थीम किया, बट वो डांस मुझे काफी अच्छा लगा, बट वो टॉपिक से कनेक्ट नहीं होने की वजह से उसके बाद थोड़े से ये हो गए सर। और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना परफॉर्मेंस प्रॉपर्टी वाइज कलरफुल मत कीजिए, तो डांस के वाइज उसको कलरफुल कीजिए, तो इस बेटर होगा। सर मैं भी ऐसे ही एक बीएमसी स्कूल से स्टूडेंट हूँ, और ऐसे परफॉर्मेंस करते करते आज बढ़ा हूँ। आज मैं खुद दूरदर्शन में एज अ कोरियोग्राफर और एज अ प्रोडक्शन मैनेजर करके काम कर रहा हूँ। मैं भी एक स्कूल का टीचर हूँ, तो इस जर्नी से मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी एक स्कूल का एज अ टीचर हूँ, तो मुझे भी पता है कि कॉम्पिटिशन कैसे होते हैं, क्या टीचर्स की एज अ कोरियोग्राफर की मेहनत होती है, तो इससे मैं भी गुजर रहा हूँ, तो वो सब चीजें ध्यान में रख के मैंने आज टाइम निकाला है, रिजल्ट निकाला है। कोरियोग्राफी कैसे होती है पता है? कोरियोग्राफी जो ऐसी होती है, बच्चों को जो सिखाया जाए वही बच्चे करते हैं। जैसे हम भी बचपन में बैकग्राउंड डांसर, हम लोग बैकग्राउंड डांसर एज अ कोरियोग्राफर, एज एन एक्टर, एज अ कोरियोग्राफर में काम कर रहा हूँ मराठी इंडस्ट्री में और हिंदी इंडस्ट्री में, एज एन एक्टर भी कर रहा हूँ। मेरा एज अ कोरियोग्राफर 40 सॉन्ग हुआ है, एज एन एक्टर 8 सॉन्ग हुए हैं। तो हम भी ना कोई भी चीज कोरियोग्राफ करते हैं ना, तो उसका पूरा हिस्ट्री जानते हैं कि वो सपोज अब वो एक यूपी का डांस ले लो या बिहार का डांस ले लो, तो वहाँ पे लोग खाते क्या है, कपड़े क्या पहनते हैं, वहाँ पे लोग रहन सहन कैसे होता है, वो किस चीज उस टाइम पे वो कौन सा डांस करते हैं, किस वजह से करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग हिस्ट्री होने के बाद ही परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों को यही है कि कोई भी एक सही सलाह दे के ही सिखाया जाए।